फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गीता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेम्पेस्ट सीरीज के एक्ट 1 सीन 2 पार्ट 4 एंड 5। शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट सीन अगर कोई लिखा था तो वो है टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 2। इसलिए मैंने इस सीन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक्ट 1 सीन 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप पहली बार मेरे टेम्पेस्ट का ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 1 का वीडियो भी ज़रूर देखें जो मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि उसको देखे बिना आप टेम्पेस्ट को नहीं समझ सकते। इसलिए मैं ये दोबारा सजेस्ट करूँगी कि आप टेम्पेस्ट के मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए वो ज़रूर देखें। टेम्पेस्ट का कैरेक्टर्स के बारे में, टेम्पेस्ट के राइटर के बारे में, और टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 1, टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 2 पार्ट 1, ये सभी वीडियो आप ज़रूर देखें। इन सबको समझने के बाद ही आप मेरा इस वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रॉस्पेरो और मिरिंडा कैलिबन से मिलते हैं। ये कैलिबन एक मॉन्स्टर होता है जो कि हाफ मैन और हाफ एनिमल जैसा दिखता है। ये कैलिबन साइकोरेक्स जो एक विचिस थी उसका बेटा होता है। मिरिंडा और प्रॉस्पेरो इसे पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन बदले में कैलिबन मिरिंडा की रेप करने का जैसा घिनौना काम करता है। इसलिए प्रॉस्पेरो उसे अपना स्लेव बना लेता है। चलिए जानते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्डिनांड को लगता है कि शिप डूब गई है और उसका फादर मर गया है, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। तभी एरियल वहाँ आता है जो कि सिर्फ प्रॉस्पेरो को दिखाई देता है, किसी और को एरियल दिखाई नहीं देता। वो एरियल गाना सुना रहा होता है, लेकिन फर्डिनांड को लग रहा है कि यहाँ पे कोई गाना कौन गा रहा है, यहाँ पर तो कोई है नहीं। और म्यूज़िक बजते ही फर्डिनांड अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है और इस गाने में खो जाता है। उसे लगता है कि हाँ, ये कोई इंसान का काम नहीं लग रहा, ये किसी और शक्ति का काम लग रहा है। उसे लग रहा है कि ये शायद स्काई में रहने वाला कोई डिवाइन मैसेंजर हो या कोई दैवी शक्ति है जो इस तरह गाना गा रही है। कुछ समय के लिए फर्डिनांड के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वो भूल जाता है और इस गाने का आनंद उठाता है। फिर फर्डिनांड प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे एक सेल पे रहता है। उस सेल के पास जाके वो पहुंच जाता है और एकदम से मिरिंडा के सामने फर्डिनांड आ जाता है। फ्रेंड्स, ये सब प्रॉस्पेरो का ही प्लान था कि फर्डिनांड मिरिंडा से मिले और मिरिंडा के प्यार में वो पड़ जाए। और मिरिंडा जैसे ही फर्डिनांड को देखती है तो वो बोलती है, ये कैसे स्पिरिट है? क्योंकि फ्रेंड्स, प्रॉस्पेरो और मिरिंडा जिस आइलैंड पे रहते थे वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई इंसान नहीं था, सब स्पिरिट ही थी। इसलिए मिरिंडा चौंक जाती है क्योंकि उसने पहली बार कोई इंसान को देखा, इसलिए उसका रिएक्शन नेचुरल है। वो देखकर ही बोलती है कि अरे ये कैसे स्पिरिट है, क्योंकि उसने तो पहले ऐसा कोई इंसान देखा नहीं है। तभी प्रॉस्पेरो मिरिंडा से कहता है कि ये मेडिटेरियन सी में ये जो टेम्पेस्ट आया था ना जिस शिप पे, ये वहीं से आया है और ये अपने बाकी साथियों से बिछड़ गया है, इसलिए ये उस सबको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा है। और मिरिंडा को ये एकदम नोबल लग रहा है क्योंकि उसने तो पहले कैलिबन और एरियल जैसे स्पिरिट को ही देखा हुआ रहता है, इसलिए मिरिंडा को ये सबसे अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। प्रॉस्पेरो वो एरियल का शुक्रिया अदा करता है फर्डिनांड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और फर्डिनांड जैसे ही मिरिंडा को देखता है तो फर्डिनांड को मिरिंडा से लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है, वो मिरिंडा के प्यार में पड़ जाता है। वो मिरिंडा से पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो कि अनमैरिड हो। वो सोचता है कि मिरिंडा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही, इसलिए वो क्या पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो कि अनमैरिड हो। वो खुद को नेपल्स का राजकुमार बताता है। तो प्रॉस्पेरो पूछता है कि अरे तुम बेस्ट कैसे हो गए, राजकुमार हो तो क्या हुआ, तुम बेस्ट हो क्या?
क्या तुम राजा हो क्या? प्रोस्पेरो कहता है कि अरे ऐसा कैसे तुम कह सकते हो, तुम कहीं के राजा हो क्या? मेरी बेटी तो राजकुमारी से कम नहीं है। फर्डिनेंड को लग रहा है कि उसका फादर अलांसो, जो कि नेपल्स का राजा है, वो अब नहीं रहा है, वो मर गया है। इसलिए वो दुखी है, हैरान है कि उसने अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, और वो ये सब मेरिंडा को बताता है। और मेरिंडा दुखी होती है कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई, ये सब नहीं होना चाहिए था, तुमने अपने डियर वंस को खो दिया। इसलिए मेरिंडा भी फर्डिनेंड का दुख बांटने की कोशिश करती है। और तभी प्रोस्पेरो सोचता है कि हाँ, मेरा प्लान मुझे कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों में प्यार होता जा रहा है, क्योंकि ये दोनों अभी अभी मिले हैं और एक दूसरे का सुख दुख भी बांट रहे हैं, एक दूसरे के गम में भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन फर्डिनेंड को दुख के साथ साथ ये खुशी भी है कि हाँ, मेरे फादर तो अब नहीं रहे, उसका उसे गम है, लेकिन उसके फादर के बाद किंग बनने वाला है फर्डिनेंड, इसलिए वो खुश है। और वो मेरिंडा को बताता है कि मैं तुम्हें नेपल्स की रानी बनाऊंगा। इसलिए फर्डिनेंड बहुत खुश है कि अब वो राजा है, और वो मेरिंडा से शादी करके मेरिंडा को नेपल्स की रानी बनाना चाहता है। अभी फ्रेंड्स, राजा रानी तो यहाँ पे मान गए हैं, लेकिन उसके फादर प्रोस्पेरो जो है, उसे ये मंजूर नहीं है कि ये स्टोरी इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। इसलिए वो फर्डिनेंड से कहता है कि चलो चलो, अब बस हो गया, अगर तुमने एक भी वर्ड बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। क्या तुम इस आइलैंड की जासूसी करने आए हो? उसे लगता है कि हाँ, अगर कोई आकर कहेगा कि मैं राजा हूँ, राजकुमार हूँ, तो ऐसे कैसे हम मान लेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम इस आइलैंड की जासूसी करने आए हो और खुद राजा बनोगे इस आइलैंड के, और ये मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि इस आइलैंड का मास्टर तो प्रोस्पेरो ही है, मैं ही हूँ। तभी मेरिंडा फर्डिनेंड का साथ दे रही है। वो प्रोस्पेरो को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये वो। लेकिन प्रोस्पेरो कहता है कि नहीं नहीं, तुम इसकी साइड मत लो, ये तो बहुत झूठा है। प्रोस्पेरो सोचता है कि मैं फर्डिनेंड को मेरिंडा का हाथ आसानी से नहीं दूंगा, उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसको कदर होगी अपने प्यार की। क्योंकि फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमें आसानी से बिना मेहनत किए मिल जाती है ना, उसको उसकी कदर नहीं होती। तो इस सीन में शेक्सपियर ने इस इंसिडेंट के ज़रिए हमें वही सिखाया है। मेहनत करके मुश्किल से जो हमें मिलता है ना, इंसान उसी की कदर करता है। तो प्रोस्पेरो यहाँ वही चाहता है कि फर्डिनेंड और मेरिंडा दोनों को अपने प्यार की कदर हो, तभी वो दोनों खुश रह पाएंगे। इसलिए प्रोस्पेरो तलवार निकाल देता है और फर्डिनेंड पे जादू कर देता है, और जादू से फर्डिनेंड को फ्रीज कर देता है, स्टेचू बना देता है। और मेरिंडा बहुत दुखी होती है, वो चिल्लाती है, जिद करती है कि फादर, ये आपने क्या कर दिया, वो सच बोल रहा था, वो अच्छा इंसान है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और उसको आपने ये स्टेचू बना दिया, फ्रीज कर दिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरिंडा ने इतने दिनों तक प्रोस्पेरो का ये रूप नहीं देखा था। वो सोचती है कि मेरे फादर तो अच्छे थे, मेरी सारी हेल्प करते थे, मेरा पूरा साथ देते थे, तो फिर आज अचानक उनको हुआ क्या है? वो इतना गुस्सा क्यों हो गए हैं कि इसको फ्रीज कर दिया? तभी प्रोस्पेरो बोलता है, मिरिंडा, तुमने तो कोई दुनिया देखी ही नहीं है, तुमने क्या कोई मेल देखा है इससे पहले? ये तुम पहली बार देख रही हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सब अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मिरिंडा कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी प्रोस्पेरो कहता है कि तुम ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, तुम्हें समझ नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। फर्डिनेंड बोलता है कि मिरिंडा, मैं तुम्हारे लिए सारे पेन झेल सकता हूँ, अगर आपने मुझे स्लेव भी बना दिया ना, फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे मिरिंडा का चेहरा दिख रहा है। मिरिंडा कहती है कि अरे अरे फर्डिनेंड, ऐसा मत कहो, मेरे फादर ऐसे नहीं थे, उनको थोड़ा सा टाइम दो, पता नहीं आज ही वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अच्छे थे, थोड़ा सा उनको समय दो, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरिंडा फर्डिनेंड को बताती है। और प्रोस्पेरो मन ही मन खुश हो रहा है। वो बोलता है एरियल से कि देखो देखो, मेरी ट्रिक काम कर गई, मैंने यही सोचा था कि फर्डिनेंड यहाँ आएगा और वो मेरी बेटी से मिलेगा, मैं उन दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया ना, तो किसी को उसकी प्यार की वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए ये सब करना ज़रूरी था।
अब वो लोग अपना प्यार मेहनत से पाएंगे, मेहनत से अचीव करेंगे वो, इसलिए उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद उनका प्यार मिलेगा, इसलिए वो लोग खुशी से रह पाएंगे और मुश्किल से पाई हुई चीज़ की उन्हें कद्र होगी। और उसी के साथ ये सीन ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, मेरे अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट 2 सीन 1 की। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।